दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरशितुं क इच्छेत्। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा है कि साहब आप ही बताओ कि दो समुद्र हों आसपास, एक समुद्र हो दूधिया पानी का जिसको कि क्षीर समुद्र कहा जाता है। क्षीर यानी कि दूध। पानी का रंग बिल्कुल दूध की तरह बहुत 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 सफेद उज्जवल। पानी में खाराश बिल्कुल नहीं। और दूसरा समुद्र ऐसा जिसका नाम लवण सागर और उसका पानी भी नमकीन नमकीन नमकीन। वारी वारी से एक बार मध्यवर्ती व्यक्ति ने क्षीर समुद्र के जल को पी लिया। पानी से वह तृप्त हो गया, मगर जब उसको दूसरी बार प्यास लगी तब जो दूसरा समुद्र था लवण सागर जिसका नाम, उसने उस पानी को भी पिया तो उसको बड़ा नमकीन नमकीन लगा। तृप्त होने के बजाय वो ज्यादा प्यासा बनता गया। उसकी प्यास शांत नहीं हुई बल्कि और ज्यादा भड़क गई। बेस्वाद। अब यदि उस व्यक्ति को तीसरी बार प्यास लगेगी तो परमात्मा आप ही बताओ वह तीसरी बार किस समुद्र के जल को पीना चाहेगा? क्या खारे पानी को पीना चाहेगा? अमृत जैसा मीठा, दूध जैसा मीठा क्षीर समुद्र के जल को पीने के बाद कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरीके से लवण सागर के जल को पीना नहीं चाहता, साहब 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 मैं आपको बार बार क्यों पलक देखता हूं? आपको देखते हुए यदि मेरी पलक झपकती है तो मेरे मन को बहुत खटकता है कि अरे इतनी देर व्यवधान क्यों? मैं पलक झपका ही नहीं सकता। आपको देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। आप सचमुच में अनिमेष विलोकनीयम, निर्निमेष
बिना पलक झपकाए देखने योग्य आप हैं। साहब, अब आपको देख लेने के बाद जनस्य चक्षुः अन्यत्र तोषम न उपयाति, ये मेरी आंखों की स्थिति बन गई कि अब इन आंखों को और कहीं संतोष नहीं, अब कहीं आनंद नहीं। अब मेरी आंखें किसी और के रूप को देखने के लिए कहीं पर भी भटकना नहीं चाहती। लगता है कि आपके जैसा रूप कहीं है ही नहीं जो कि मन को, आत्मा को, बुद्धि को तृप्त कर सके। साहब, सचमुच में आप अद्भुत हो, आप अलौकिक हो। यह तो शाब्दिक अर्थ है। परमात्मा के दो रूप हैं। जैसे कि हर एक का दो रूप होता है, वैसे ही परमात्मा के भी दो रूप हैं। एक तो उनका आंतरिक शरीर है जो कि अपने आप में अलौकिक है, वह उनका आत्मिक स्वरूप बहुत 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 शुद्ध है, ऐसा नहीं, पूर्ण रूपेण शुद्ध है। वे बुद्ध हैं, वे मुक्त हैं। सचमुच में उनका आत्मिक स्वरूप सिद्धों के जैसा है। माना कि वे अरिहंत हैं, सशरीरी हैं, परंतु सशरीरी होने पर भी उनका जो आत्मिक आंतरिक रूप है वह कर्मों से रहित होने के कारण से सर्वथा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। कर्म का थोड़ा सा भी प्रभाव अब उस आत्मा पर लगता नहीं, लग सकता नहीं। कर्म का परिणाम अब उस आत्मा को भोगना है ही नहीं। यह जन्म उनका बिल्कुल अंतिम जन्म है, उसके बाद में पुनः आगमन संसार में उनका है ही नहीं। अभी से वे आंतरिक रूप में, आत्मिक रूप में इस रीति से जी रहे हैं। उनका वो परम निर्मल स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उनकी आत्मा का अक्षय स्वरूप, सचमुच में उनका वो रूप तो बिल्कुल जुदा है। परंतु इस श्लोक में उन्होंने आत्मिक रूप की चर्चा नहीं की है, क्योंकि देखा जा रहा है उनका बाहरी शरीर, उनके बाह्य शरीर की रूप स्थिति वो भी सचमुच में बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। जैसा रूप उस समय अरिहंत के देह में था, वो वज्र ऋषभ नाराच सहनन, वो समचतुरस्त्र संस्थान, मान उन्मान प्रमाण सहित उनके शरीर का हर एक अंग उपांग
शरीर का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श परमात्मा के द्वारा बोले जाने वाला शब्द सब कुछ बहुत सुहावना और लुभावना, कुछ जनों को प्रिय लगे और कुछ जनों को अप्रिय लगे, ऐसा नहीं, सर्वप्रिय शरीर का रूप उनके शरीर को भी देखने के बाद लोगों के नयन निर्विकारी बन जाएं। लोगों के दिलों में उनको देखने के बाद किसी भी प्रकार का मन में मलिनता न आए, विकार भाव न जगे। इतना सुंदर 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 रूप कि सभी प्रकार के विचार बिल्कुल शांत हो जाएं। ऐसा परमात्मा का अलौकिक रूप, उनका देह, उनकी आत्मा की तरह ही मल रहित, यानी कि शरीर पर भी जब से जन्मे तब से शरीर पर किसी भी प्रकार का मैल नहीं। उनके शरीर में बहने वाले खून का रंग बिल्कुल दूध की तरह उजला 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 सफेद। परम निरोगी काया इत्यादि सभी प्रकार के ऐसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम जो पुद्गलों से बना हुआ जो उनका शरीर, सचमुच में उनके दैहिक रूप को देख करके आंखें व्यक्ति की किसी और को देखना न चाहें, इतना अलौकिक स्वरूप। दिल करता है कि परमात्मा को एकटक निहारते रहें, निहारते रहें, निहारते रहें, देखते रहें। अरे देखते देखते भी मन के अंदर विचार बिल्कुल मिट जाए, इस तरीके से परमात्मा को देखते रहें। परंतु एक बात सही जाने, परमात्मा का चाहे आंतरिक रूप हो, चाहे बाहरी अलौकिक रूप भी क्यों ना हो, उसको देखने के लिए ना चर्म चक्षु नहीं, भक्ति के चक्षु चाहिए। उनके दैहिक वर्ण को भी, उनके शरीर को भी, आत्मा को देखने की तो कल्पना अपन कर ही नहीं पाएंगे। छद्मस्त आत्मा चर्म चक्षुओं से जैसे हम बाहर के रूपों को देखते हैं, वैसे उनके रूपों को देखा जा सकता है, परमात्मा के रूप को। परंतु निर्भागी दुर्भागी आत्मा उनके उस शारीरिक रूप को भी नहीं देख पाता है। वो दुर्भागी आदमी ऐसा ही होता है, पानी में रहता है पत्थर, मगर
पानी को थोड़ा सा भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। भक्त देख पाता है, देख ही नहीं पाता, उस रूप में बिल्कुल वैसे ही डूब जाता है जैसे कि सागर के पानी में नमक की डली। अपन लोग अनिमेष विलोकनीयम, निर्निमेष देखने योग्य परमात्मा के रूप की कल्पना करें। योगी लोग और ध्यानी लोग, योगी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास और उनसे जुड़ने की इच्छा रखने वाले, ध्यानी उनके ध्यान में ही अपनी आत्मा को रममाण रखने की इच्छा रखने वाले सचमुच में नमक की डली की तरह उसमें खो जाते हैं। धीरे 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 उसको देखते देखते, उसकी आत्मा को देखते देखते, उसके विषय में विचारते विचारते सचमुच में खुद के भी अद्भुत अलौकिक आत्म रूप को भी पालेंगे और पौद्गलिक दैहिक स्थिति को भी पालेंगे। यह एक प्रकार से परमात्मा को देखना आना चाहिए। लोग मंदिर में जाकर के भी मंदिर में रहे हुए परमात्मा की मूर्त को पत्थर के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में पत्थर है, परमात्मा नहीं है ना। थोड़ा खोजो, उसमें मिलेगा, 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 निश्चित मिलेगा। परमात्मा अद्भुत रूप निधि है। चाहे उनकी आत्मिक स्थिति, आत्मिक रूप को देखो, आत्म रूप को देखो, चाहे उनके देह रूप को देखो, वह सचमुच में अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अनुपम है। आज इतना ही। मैं तेरा नाम मदीना, जपूं मैं तेरा नाम, जपूं मैं तेरा नाम मदीना, जपूं मैं तेरा नाम। तेरे नाम से सुबह हो मेरी, तेरे नाम से शाम, तेरे नाम से सुबह हो मेरी, तेरे नाम से शाम। जपूं मैं तेरा नाम मदीना, जपूं मैं तेरा नाम। मरुदेवी सुत नाभि नंदन, करे शंकरी कोटिश वंदन। मरुदेवी सुत नाभि नंदन, करे शंकरी कोटिश वंदन। नाम दान दो हर पल गाऊं, गुण मिट जाए काम। जपूं मैं तेरा नाम मदीना, जपूं मैं तेरा नाम। मोनी मूर्तिया मन को मोहे, सुध बुध अपनी मनवा खोए। मोहनी मूर्तिया मन को मोहे, सुध बुध अपनी मनवा खोए। गूंजत तुर दिश जय जयादिनाथ,
गूंज चतुर्दिश जय जयादिनाथ। प्रभु का पावन नाम जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम। प्रभु का नाम है मंगलकारी, सुखदाई और दुख निवारी। प्रभु का नाम है मंगलकारी, सुखदाई और दुख निवारी। नाम दीप जगा के मन में उजियारा करे तमाम। जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम। कुछ भी करूं सौंपूं प्रभु तुझको, ऐसी वीरती दे दो मुझको। कुछ भी करूं सौंपूं प्रभु तुझको, ऐसी वृत्ति दे दो मुझको। जाने की बेला हो प्रभु वर पहुंचूं तेरे धाम। जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम। तेरे नाम से सुबह मेरी, तेरे नाम से शाम। जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम। जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम। जपूं मैं तेरा नाम आदिनाथ, जपूं मैं तेरा नाम।